नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा अपन बिना देरी किए हुए अपन एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आज अपन उसके बेसिक्स से लेकर ऊपर लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे। जीरो लेवल से लेकर आपको ऊपर लेवल तक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो अपन इसमें टाइप से चलेंगे। अपन पहले एलसीएम पढ़ेंगे पूरा, फिर अपन एचसीएफ पढ़ेंगे पूरा, फिर एलसीएम और एचसीएफ के कॉमन क्वेश्चन देखेंगे बेटा अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एलसीएम एचसीएफ में टाइप फर्स्ट में अपन किसके क्वेश्चन देखेंगे? अपन एलसीएम के क्वेश्चन देखेंगे। किसके क्वेश्चन देखेंगे? एलसीएम के, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन अपन देखेंगे। ठीक है, कैसे निकाला जाता है देखेंगे अपन। एलसीएम सभी को आता होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो क्लास 8 में ही बेटा सिखा दिया जाता है। 148 और 185 का एलसीएम निकालना है। तो 148 और 185 का एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इनके अपन क्या करते हैं? फैक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 148 और 185 का, 185 के अपन फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद अपन देखेंगे, बस उनका सभी का क्या कर देंगे? अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए, किससे आ रहा है बताइए। और फैक्टर ध्यान रखें, जो अपन गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे अपन, जो वो याद रखें कैसे। अपन अभाज्य संख्याओं से करेंगे। किससे करेंगे? अभाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना। 4, 6 वगैरह से नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कभार उनका आंसर मैच हो जाता है, कभी आंसर मैच नहीं होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा, अपन ने किससे कट रहा है ये अपना, देखे किससे बता रहा है, किससे कट रहा है बताइए। 148 और 185 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 148 और 185 2 से। अगर कोई एक नंबर कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नहीं कट रहा है। अपन ने मान लिया 2 से ले लिया, 2 7 का 14, 2 4 का 8, 185 तो 2 से कटता नहीं है। फिर अपन ने 2 से ले लिया, 2 3 का 6, 2 7 का 14, 185 कटता नहीं है ना। अब बेटा 37 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, और आपको 37 से ही काटना पड़ेगा, या अपन इसको 5 से काट सकते हैं। पहले 5 से काट लिया, 37, 5 3 का 15, 5 7 का 35, फिर अपन ने 37 से काट लिया, 30 बन जाए 30। ठीक है, क्योंकि 37 एक कैसी अभाज्य संख्या है, 37 किसी के टेबल में आती नहीं है। अपन इन सब का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम अपना आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 37। देखो बेटा, सरल मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि अपन ने 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 10, और 2 का 37 में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो कितना आंसर आ गया अपना? 740। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल सरल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। क्लास 7th 8th में ही आजकल एलसीएम एचसीएफ आ जाता है बेटा, इसी तरीके से बताया जाता है। एलसीएम के लिए कोई भी एक टेबल अगर एक नंबर कट रहा है तो उसको काट देंगे, बचे हुए को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, और कब तक करना है? जब तक कि अपना 1 1 ना आ जाए। ठीक है, फिर अपन को क्या कर देना है? सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। आ गया हो तो समझ में। सेकंड वाला सब जरा करने की कोशिश करें, बताएं मेरे को। 22, 54, 108, 135 और 198 का एलसीएम निकालें जरा। छोटे टेबल से स्टार्ट करें, 2 से, 3 से, 5 से। इसका आंसर क्या आता है बताएं। जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही स्टॉप कर देंगे। जैसे अपन ने 2 से लिया, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 2 का 4, 2 7 का 14, 2 5 का 10, 2 4 का 8, 135 2 से नहीं कैंसिल होता है, 2 9 का 18, 2 9 का 18। अभी एक बार और 2 से जा सकता है, तो एक बार अपन और 2 से दे देंगे, है ना। 11 जाता नहीं है, 27, 2 2 का 4, 2 7 का 14, 135 और 99। अपन अब 3 से दे दें। ठीक है, 3 के टेबल में 11 तो आता नहीं है, 3 9 का 27, 3 9 का 27, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 3 3 का 9, 3 3 का 9। फिर अपन ने 3 से कर दिया 11, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 बन जा 15 और 3 बन जा 3, है ना। फिर अपन ने 3 से कर दिया 11, 3 बन जा 3 1, 3 5 का 15, 11, है ना। अब किससे कर दिया? 5 से कर दिया। अब किससे कर दिया? 11 से कर दिया। सब जगह अपना क्या आ गया? 1 1 1 आ गया। देखो सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है। तो एलसीएम निकालने के लिए इन सब का क्या कर लिया अपन ने? मल्टीप्लाई कर लिया।
तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। इन सब का आप मल्टीप्लाई कीजिए, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5940 आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने का वही तरीका बताया था, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 है ना, और 11 3 3 का 9 9 3 का 27 27 2 का कितना होता है 27 दूनी कितना 54 का 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, करिए। आपको फर्स्ट सेकंड आ गया तो थर्ड वाला आप अपने आप ट्राई कीजिए। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए बेटा, अगर नहीं समझ में आए तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन कीजिए, कितना आ रहा है आंसर बताइए इसका। फिफ्टीन 18 24 27 और 36 के फैक्टर कर लीजिए और उन सबका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से देखा अपन ने 15 2 9 का 18 12 27 जाता नहीं है, 2 8 का 16, फिर 2 से देखा 15 9 2 6 का 12 2 9 का 18, फिर 2 से देखा 15 9 2 3 का 6 27 9। अब 2 का ख़त्म हो गया, अब अपन 3 से स्टार्ट कर देंगे। अपन 2 का ख़त्म हो गया, अपन अब 3 से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ 15 9 3 27 और 9 है ना। अब 3 से देखा 3 5 का 15 3 3 का 9 3 1 जा 3 3 9 का 27 3 3 का 9, फिर 3 से ले लिया 1 3 1, फिर 3 से ले लिया और फिर 5 से ले लिया, सब जगह 1 1 आ गया। इन सब का अपन ने क्या कर लिया मल्टीप्लाई, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सब का मल्टीप्लाई करना है, 8 5 का 40 27 1080 एलसीएम आ गया। देखिए क्या समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, देखिए बेटा क्या समझ में नहीं आया है क्वेश्चन में। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हो गए, अपन अब टाइप सेकंड करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिख गए हैं टाइप सेकंड क्वेश्चन। इसमें अपन 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जब आधार समान हो और जब आधार समान ना हो। आधार समान का मतलब ये बेटा नीचे जो संख्याएं लिखी होंगी, बेस में जो संख्याएं लिखी होंगी वो सभी कैसी होंगी, समान होंगी, लेकिन पावर कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। बेस में जो संख्याएं लिखी होंगी वो सभी कैसी होंगी, आधार में जो लिखी होंगी संख्याएं वो कैसी होंगी, सभी समान होंगी, लेकिन पावर कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। पहले अपन आधार सेम वाले देखेंगे। देखो बेटा सभी में आधार सेम है, या 2 है या 2 है या 2 है। तो आधार सेम हो तो ध्यान रखें, आधार सेम हो तो सबसे बड़ी घात वाला पद एलसीएम होता है। आधार समान हो, आधार समान हो, बेस सेम हो तो सबसे जो बड़ी पावर होती है वो कौन क्या होती है, अपनी एलसीएम होती है, ठीक है। जब बेस सेम हो तो सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात क्या होती है, एलसीएम होती है। आधार सेम हो यानी बेस सेम है सब में, सबका बेस अगर सेम हो तो इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 11 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 11 हो जाएगा। इसमें भी देखिए सभी का बेस कैसा है, सभी का बेस सेम है, पावर लेकिन माइनस में लिखी हुई है। तो माइनस में आपको मालूम होना चाहिए बेटा जो संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी पावर कहलाती है। तो इसमें सबसे माइनस की 2 कैसी है, सब छोटी संख्या है, तो ये सबसे बड़ी माइनस की होने के कारण सबसे बड़ी कहलाएगी, ठीक है। माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी, यानी अगर 2 और 1 लिखा है तो 1 बड़ा होगा, तो माइनस में अपना -5 लिखा है, -2 लिखा है, -7 लिखा है, -9 लिखा है, तो -2 सबसे बड़ी है, वो लिख दिया। लेकिन जब आधार सेम ना हो, आधार सेम ना हो तो अपन देखेंगे कैसे करेंगे। आधार सेम ना हो, पहला लिखा है 2 इंटू 3, फिर लिखा है 3 इंटू 5, है ना। अब आधार सेम ना हो तो अपने पास कितने पद हैं, एक पद तो जी है कॉमन लगा हुआ है, दूसरा पद अपना जी है कॉमन लगा हुआ है। जब आधार समान ना हो तो अपन सभी को लिखते हैं सबसे बड़ी बड़ी घात। आधार समान ना हो तो सभी को लिखते हैं
सभी को लिखते हैं लेकिन सबसे बड़ी बड़ी घात वाले पद, सबसे बड़ी बड़ी पावर वाले घात वाले पद, सबसे बड़ी बड़ी पावर वाले पद लिखेंगे। तो देखिए 2 तो अकेला ही लिखा हुआ है इन दोनों में, तो 2 की पावर तो कितना आ गया 3। 3 की बड़ी पावर कौन सी है बताइए? 3 की बड़ी पावर अपना 5 है कि 4 है? तो 3 की पावर 5 बड़ी है, तो 3 की पावर 5 आ गया। अब कौन सा बचा? 5 बचा। मैंने क्या कहा था? सभी को लिखना है, कोई भी पद इसमें अपन को छोड़ना नहीं है, लेकिन क्या लिखा जाएगा? सबसे बड़ी बड़ी पावर वाले टर्म्स लिखे जाएंगे। सबसे बड़ी बड़ी पावर वाले टर्म्स अपन ने देख लिए। सबसे बड़ी बड़ी पावर वाले टर्म्स कौन से थे अपने? ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले का इधर बता रहा हूं मैं हल इसका, बताइए इसका। सबको लिखना है। 2 की पावर देखा सबसे बड़ी कौन सी है? 2 की पावर 2 यहाँ है, 4 है यहाँ तो है नहीं है, तो 2 की पावर कौन सी हो गई? एलसीएम हो गया 2 की पावर 4। 3 की पावर देखा बड़ी कौन सी है? 3 की पावर 4 यहाँ है, 3 की पावर 2 यहाँ है, 3 की पावर 4। कोई भी पद 2 बार नहीं आएगा, ये ध्यान रखा जाए। कोई भी पद 2 बार नहीं आएगा, एक एक बार ही लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बड़ी घात 5 की पावर देखी बड़ी कौन सी है? 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 7 बड़ी है बेटा। अब देखा अपन ने 7 की पावर भी जो बचा कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। 7 की पावर कितना आएगा? 7 की पावर 2 आएगा। अब क्या बचा? 11 की पावर 3 बचा, तो 11 की पावर 3 आ जाएगा। सभी को लिख लिया, कोई भी टर्म्स इसमें नहीं छूटा अपना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएंगे आप कैसे करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। 4 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2। बेटा ऊपर का अगर नोट कर लिया हो तो मैं ऊपर बताऊंगा इन क्वेश्चनों को। ये अपना टाइप सेकंड चल रहा है एलसीएम में। फोर की पावर 6 और 6 की पावर 2। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 2। अब इसमें ये नहीं अपन सबसे बड़ी बड़ी घात देखेंगे बेटा, लेकिन सबसे बड़ी घात देखने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है संख्याओं के गुणनखंड तो नहीं हो सकते। इससे ऊपर जो संख्याएं लिखी थी वो सब अभाज्य संख्याएं लिखी थी। यहाँ कैसी संख्याएं लिखी हैं? इनके जिनके गुणनखंड हो सकते हैं, जो अपना बेस में संख्याएं आधार में संख्या होती हैं, अगर उनके गुणनखंड हो सकते हैं तो बेटा फैक्टर करके पहले गुणनखंड करके उनको अपन सरल बनाएंगे। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 6। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2 की पावर 6। ऐसा लिख लिया अपन ने। देखो अगर उनके अंदर लिखी गई संख्याओं के अगर फैक्टर हो सकते हैं तो बेटा अपन पहले फैक्टर बनाएंगे, उनके गुणनखंड करेंगे पहले। तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये नियम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 2 की घात 6 दूनी 12। अब ये पावर अंदर आएगी तो दोनों में आ जाएगी। 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, ठीक है। अब बेटा अब ये दो जगह लिखा हुआ है, अपन को एक ही जगह बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। x की पावर m और x की पावर n हो तो अगर दोनों के आधार समान है तो पावर को क्या कर देते हैं? अपन जोड़ देते हैं। ध्यान रखिए आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो अपना क्या आ गया? 2 की पावर कितना आ गया? 12 प्लस 6 और 3 की पावर 6। तो 2 की पावर कितना आ गया? 18 और 3 की पावर 6, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना क्या आया? अपना ये आया 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 6। ऐसे ही अपन इसके फैक्टर करेंगे। अब 8 की पावर 3 इंटू 12 की पावर 2 के फैक्टर करेंगे। तो 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और पावर कितनी लिखी हुई है? ऑलरेडी पावर पहले से ही 3 लिखी हुई है। 12 को क्या लिख सकता हूँ? 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 दिया 12 की पावर कितना लिख दिया? 2। घात के ऊपर घात लगी है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 त्रिका कितना हो जाता है? 9। अगर पावर के ऊपर पावर लगी हो, पावर के ऊपर क्या लगी हो? पावर लगी हो तो बेटा उनका आपस में क्या हो जाता है? इनटू हो जाता है, ठीक है। तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर हो गया 2 और 2 और इंटू 3 और पावर 2। अब पावर 2 को अंदर ले आएंगे अपन। तो इसमें पावर कितनी हो जाएगी? 2 2 का 4 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 2। दोनों के ऊपर पावर लग जाती है। अगर ब्रैकेट के ऊपर लगी हो तो उनको अपन दोनों के ऊपर लगा देते हैं। अब कौन सा नियम लगेगा? जो आधार सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर कैसी हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो देखो यहाँ 2 के बेस सेम है, इनके दोनों के आधार कैसे हैं? समान। तो 9 और 4 कितना हो गया? 2 की पावर
9 में 4 जोड़ेंगे तो 2 की पावर 13 और 3 की पावर 2। तो दूसरा टर्म से ये आया सरल करने पर, क्या आया अपना सिंपल करने पर जो आया अपन को फैक्टर्स अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड कर लिए और अपने फैक्टर्स करने पर जो आया वो अपन ने लिख दिया। अब अपन का क्वेश्चन क्या बन गया, अपना क्वेश्चन उसकी जगह अपना क्वेश्चन क्या हो गया, उसकी जगह अपना क्वेश्चन हो गया अपना, अब आपको किसका एलसीएम निकालना है। अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब अपना प्रश्न जो हो गया वो हो गया 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कॉमा 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 2 का एलसीएम। ठीक है, तो बताइए 2 की पावर बड़ी कौन सी है, 2 की पावर बड़ी है 18, तो 2 की पावर 18 आ गया। 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें फैक्टर्स हो सकते हैं तो पहले उसके फैक्टर करना पड़ेंगे। अपन ने फैक्टर किए, 4 का फैक्टर किया, 6 का फैक्टर किया, 8 का फैक्टर किया, 12 का फैक्टर किया और घातांक के 2 फॉर्मूले लगाए। एक अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं और घातों के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है जिसको आपको करके दिखाना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, 12 के फैक्टर कीजिए। 12 के फैक्टर करना सभी को आते होंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 2 की घात तो 2 आ गया और गुणा 3 और ऊपर कितना लिखा हुआ है, पावर 16 लिखा हुआ है। ऐसे ही 18 के फैक्टर करेंगे अपन, 18 के फैक्टर कर लीजिए। 2 नाम 18, 3 दूनी 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 के स्क्वायर की पावर कितना आ गया, 15 आ गया। अगर संख्याएं जो लिखी हुई हैं बेटा उनके अगर फैक्टर हो सकते हैं तो सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, उनके फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर हो गए। अब पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, जब भी पावर अंदर आएगी तो उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपना 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 दूनी 32 और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 16। ऐसे इधर पावर अंदर आएगी तो 2 की पावर 15 और 3 की पावर 15 दूनी 30। अब आगे अपना क्वेश्चन सरल हो गया अपना। तो अपन को अब क्वेश्चन क्या हो गया अपना, अब अपना प्रश्न हो गया अपना 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16 कॉमा 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 30 का एलसीएम निकालना है। तो लिख दो बस एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर। अब तो बिल्कुल सरल हो गया क्वेश्चन। अपन को क्वेश्चन को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में कर लेना है। तो 2 की पावर बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 32 बड़ी है तो 2 की पावर आ गया 32 और 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 30 है तो 3 की पावर 30 एलसीएम। ये आंसर आ गया एलसीएम। देखिए क्या समझ में नहीं आया उसको। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बेटा मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। इसमें अपने बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाले अपने घातांक और करनी के फॉर्मूले लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिखे हुए हैं। टाइप 3 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12, 18, 24। है ना, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं एक जैसे क्वेश्चन से दोनों। ठीक है, तो बेटा इसमें ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी लीस्ट नंबर, अगर अपना कभी छोटी से छोटी आ जाए, छोटी से छोटी नंबर पता लगाना हो, छोटी से छोटी लीस्ट नंबर, तो आपको क्या करना है, उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये ध्यान रखिए। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी, यानी इससे पूरी कट जाए, इससे पूरी कट जाए, यानी इन सब के पाड़े में आती हो, पूरी तरह विभाजित हो जाए का मतलब ये है कि इन सब के पाड़े में आती हो और सभी के पाड़े में अगर कोई संख्या आती है तो उसका क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। अपन क्या करेंगे, 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना भी अपन ने टाइप 1 में अपन ने सीखा ही था, एलसीएम निकालना। निकालिए एलसीएम कितना आएगा, 2 4 का 8, 2 6 का 12, 2 9 का 18, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 9 जाता नहीं है वो ऐसे ही लिख देते हैं ना। 2 1 जा 2, 3 9, 2 3 का 6, 3 1 जा 3 और फिर अपन ने 3 से सब 1 1 1 आ गए अपने। देखो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, एलसीएम आ जाएगा अपना कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8,
और 8 नाम कितना आ जाएगा 72। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई 72। छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी अपनी 72। ये आंसर आ गया अपना। देख लो ये 72 सभी के पाड़े में आता है। 8 के टेबल में भी आता है 72, 12 के में भी आता है, 18 के में भी आता है और 24 के में भी आता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है आप देख के पकड़िए उसको, क्या चीज़ कह रहा है वह। छोटी से छोटी तो है अपने पास, लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दी उसने। क्या कर दिया, पूर्ण वर्ग। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। करने का तरीका यही है, छोटी से छोटी आएगा, आपको एलसीएम निकालना है। कितनी संख्या है, 4 है, 5 है, 6, 15, 18। निकालिए एलसीएम। 4, 5, 6, 15, 18 का एलसीएम निकालिए। फिर उसमें लास्ट में क्या चेंजिंग करना पड़ेगी पूर्ण वर्ग के लिए अपन देखेंगे, है ना। तो मैंने एलसीएम निकाला 4, 5, 6, 15 और 18 का। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 का 4, 5, 2 3 का 6, 15 और 2 9 का 18। फिर 2 ले लिया, 2 1 जा 2, 5 3 15 और 9, ठीक है। अपन अब 3 ले लेंगे अपन अब क्या ले लेंगे, अब इसमें 3 ले लेंगे। 3 से कैंसिल कीजिए, ठीक है। फिर अपन जो बचेगा अपन उससे देखेंगे। इसके बाद बेटा इधर कर रहे हैं, नीचे का देखिएगा नहीं तो 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 15 आ गया, 9 आ गया। अब मैंने 3 ले लिया, 5 आता नहीं है, 3 बन जाए 3, 3 5 का 15, 3 3 का 9, फिर 3 ले लिया, 5 1 5 1। अब क्या ले लिया, अब मैं 5 ले लेंगे अपन। 5 ही तो बचा है अपने पास। अब अपन अब क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे अपन। मैंने 5 ले लिया तो सब जगह क्या क्या आ गया, 1 1 आ गया। देखिए 5 लेने के बाद सब जगह 1 1। तो अपन क्या करते थे, इन सभी का क्या कर देते थे, इन सभी का अपन एलसीएम निकाल देते थे। इन सभी का क्या करते थे अपन, एलसीएम निकाल देते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ और बढ़ी हुई है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग के लिए बेटा क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए सारे जोड़े बनना चाहिए सभी के। देखो जो का जोड़ा बनने आया है, 3 का बनने आया है, बनने आया है, 5 का जोड़ा बनने आया है। क्या 5 के जोड़े बनाने के लिए कितने 5 की कमी है, तो एक 5 और बढ़ाना पड़ेगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं लिखा होता तो बस अपन इन सबका क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो उसके लिए पूर्ण वर्ग के लिए मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ सारे क्या होना चाहिए, सारे के सारे जोड़े बने होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्या संख्या और बढ़ाना पड़ेगी, मेरे को एक 5 और बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 5 का पूरा पेयर बनेगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या अपनी हो जाएगी, अपनी कितनी हो जाएगी संख्या, जो भी सभी का मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसमें अपन को एक 5 और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। देखो 5 25, 25 चौक 100 और 100 का 9 से गुणा कर दिया तो अपना आ गया 900। देख लो 900 पूर्ण वर्ग भी है और इन सबके टेबल में आती भी है। 900 पूर्ण वर्ग भी है, इन सबके टेबल में आती है। तो अपन को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूर्ण वर्ग लिखा हो तो देख लेना सबके पेयर बनना है। जिसके पेयर नहीं बनना है वो संख्या बढ़ा देना है आपको। जिसका पेयर नहीं बनना है वो संख्या बढ़ा देना है और फिर अपन को उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे फिर लिखे हुए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7, 8 एंड 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर 2 इन ईच केस। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान रखिए कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में अपन को सबसे पहले तो अपन को एलसीएम, छोटी से छोटी आ गया। अपन ने बताया था कि अपन को चेक करने का मेथड क्या है, पता लगाने का मेथड क्या है, क्या करना है। छोटी से छोटी कभी भी आ जाए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, रिमाइंडर का केस अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन अगर सेम रिमाइंडर बचे तो पहले क्या करते हैं, अपन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 और 12 का एलसीएम निकालिए पहले। तो
अगर सभी में समान शेष बचता है, सभी में समान सेम रिमाइंडर होता है, तो इस केसेस में पहले अपन एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 का 4, 5 2 3 का 6, 2 4 का 8, 2 6 का 12। जो नहीं जाता है वो ऐसे ही लिख देते हैं, जो कैंसिल हो रहा है वो अपन कर रहे हैं। 2 3 का 6, फिर ले लिया 2 को 1, अब ले लिया 3 को 1 7 1 1। अब एक बार 5 आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो सबरे 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना एलसीएम अपना कितना है, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए। 8 8 पंजे कितना हो गया, 40, 40 × 21 है ना, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया, 4 2 का 8, 840 आ गया। अब आपको अगर सेम रिमाइंडर है, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, तो अभिष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, अभिष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जो भी अपना एलसीएम आता है उसमें शेष को जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शेष को जोड़ दिया जाता है। जो भी अपना एलसीएम आएगा उसमें अपन को क्या करना है, शेष को क्या कर देना है, अपन को उसमें शेष को प्लस कर देना है। अगर सभी में समान शेष बचता है तो इस स्थिति में शेषफल को प्लस कर देना है। तो 840 में कितना प्लस कर दिया आपने, 2 प्लस कर दिया, बराबर कितना आ गया, 842 आंसर आ गया। ठीक है, अब मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए, अपन भूल गए प्लस करना था कि माइनस करना था। पहला आंसर दिया है 838, दूसरा आंसर दिया है 840, तीसरा आंसर दिया है 842 और चौथा आंसर दिया है नन। अब इसमें क्या है, किसी किसी केस में, नीचे वाले केस में अपन को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ अपन को प्लस करना पड़ रहा है। हमारे एग्जाम में प्रेशर वैसा ही रहता है, अपन भूल गए भैया क्या करना था, प्लस करना था कि माइनस करना था, क्योंकि आंसर माइनस से भी मैच हो रहा है, प्लस से भी मैच हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आपको जो भी ऑप्शन दिए हैं बेटा उनमें अपन भाग दे के देख लीजिए। 4 से भाग दे के देख लीजिए, कोई भी 2 संख्याओं से भाग दे के देख लीजिए, चेक करने के लिए। अगर 2 संख्याओं से भाग देने पर शेषफल कितना है, अपना 2 बचे तो अपना समझ लेना आंसर है। देखो अपन ने 840 में किससे भाग दिया, 842 में अपन ने 4 से भाग दिया। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2, कितना शेषफल बच रहा है, देखो 2 शेषफल बच रहा है, नहीं बच रहा है, अपना 2 शेषफल बचना चाहिए। एक और से भाग दे के देख लीजिए, 5 से भी भाग दे के देख लीजिए। 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40, देख लीजिए 2 बच रहा है। अगर ऐसा कभी कन्फ्यूजन हो जाए, वैसे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वैसे तो आपको इसमें सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन में डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे समझ में। शेष बचे, सभी में समान शेष बचे, तो ऐसा करेंगे। एक क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर अलग अलग शेष बचे। अब अलग अलग शेष बचे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन देखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन बेटा अगर मैं नोट कर लिया हो तो उसको मैं रफ कर रहा हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लें, है ना, इधर ही करेंगे क्योंकि अपन इस क्वेश्चन के ऊपर अब कैसे करेंगे, अगर अलग अलग शेष बचता है तो कैसे करेंगे। ये मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आंसर से भी बता दिया और अपन को सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी बता दिया। अपन को अलग अलग शेष बचे बेटा, जब भी अलग अलग शेष बचे किससे भाग देना है, 20, 25, 30 से अपन को भाग देना है, डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8, 13, 18 रिमाइंडर बचना चाहिए ना। 20, 25, 30 से अपन को डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8, 13, 18। अगर अलग अलग रिमाइंडर बचे तो पहले तो क्या करेंगे अपन, करस्पॉन्डिंग माइनस करेंगे। 20 में से 8 माइनस करके देखेंगे कितना आ रहा है, 25 में से कितना माइनस करके देखेंगे, 13 माइनस करके देखेंगे और 30 में से कितना माइनस करके देखेंगे, 18। सभी में अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है, सभी में रिमाइंडर देखो सेम आ रहा है, 12 12 12 बच रहा है। तो अपन को अभिष्ट संख्या निकालने के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आपको माइनस करना है, फिर अभिष्ट संख्या निकालने के लिए एलसीएम में से जो भी सबका रिमाइंडर आए वो अपन माइनस करते हैं। देख लीजिए यहाँ माइनस करना पड़ रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना पड़ रहा था, प्लस करना पड़ रहा था। तो अपन क्या करेंगे, किस किस का एलसीएम निकालेंगे, 20, 25 और 30 का अपन एलसीएम निकाल देंगे।
20 25 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 10 का 20 25, 2 1 जा 2 15 है ना, 2 5 का 10, 5 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया। कितना आ गया अपना एलसीएम, कितना आ गया अपना एलसीएम आ गया, इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 2 × 5 × 5 × 3, कितना आ गया 5 25, 25 चौक कितना हो गया 525, 4 का 100 और 100 3 का 300 है ना। तो अब इष्ट संख्या क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, अपन को जो भी एलसीएम आया है उसमें से सबका जो शेष समान हो रहा था वो अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 288 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए बेटा। ये भी क्वेश्चन अपन आंसर से कर सकते हैं। अगर अपन को 4 आंसर दिए हैं, भूल गए साहब कैसे करना है, आपको 4 आंसर दिए हैं, पहला आंसर दिया है 300, दूसरा आंसर दिया है 288, तीसरा आंसर दिया है 3 1 2, चौथा आंसर दिया है नन। तो आपको क्या करना है, आपको तो डिवाइड करके देखना है। मान लिया आपने 288 ले लिया, 288 को किससे डिवाइड कर दीजिए, पहले पहली वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना शेष आना चाहिए, 8 शेष आना चाहिए। देखो 8 बच रहा है। अगर दूसरी वाली संख्या से डिवाइड करो तो कितना आना चाहिए, किससे डिवाइड करो, दूसरी वाली संख्या कौन सी है 25 है ना, 25 से कम 25, 25 से कम 13 शेष बच रहा है। देख लो दूसरी वाली से डिवाइड करो तो 13 शेष बच रहा है, और तीसरी वाली से डिवाइड करो तो 18 बच ही रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 288। आंसर से भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी आना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए क्या समझ में नहीं आया आपको।